केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयला 2040 तक मुख्य स्रोत रहेगा, ऐसा कहा है। कोयला मंत्री ने कहा है कि कोयला एक सस्ता ईंधन है और भारत में इसकी मांग पीक आना अभी बाकी है। ऐसे में निकट भविष्य में कोयले से दूरी नहीं बनाई जा सकती। पिछले साल तक पूरी दुनिया ईंधन के तौर पर कोयले को हटाए जाने की मुहिम चला रही थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में एनर्जी की महंगाई तेजी से बढ़ी और दुनिया के कई देश वापस अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयले की तरफ लौट रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमने इस पर एक पूरा इकोनॉमिकम भी किया था, जिसमें हमने बोला था कि जाने वाला पल आने वाला है, जिसकी विदाई हो रही थी वो दोबारा लौट रहा है। सर, भारत के संदर्भ में इस बयान के क्या मायने हैं? भारत ने एक तरह से अपनी कोयले को लेकर अपनी विवशता और अपनी रणनीति सामने रख दी है और इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि भारत ने जो ग्लासगो में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहमति बनी थी, उसमें पर्यावरण में उत्सर्जन घटाने के लिए उन शर्तों पर शामिल होने की पर सहमति दी थी, जिन शर्तों में अब में ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग रोकने के कदम उठाए जाने। हालांकि कोयले का इस्तेमाल रोकने का जो समझौता था उससे भारत अलग था, पर जो शर्त थी वो ये थी कि 2025 तक विकसित देश कोयले का प्रयोग बिजली बनाने में खत्म कर देंगे और विकासशील देशों को 2030 तक अपने कोयले के उत्पादन, खपत और कोयले से बिजली बनाने में कमी करनी होगी। भारत ने आज अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो अगले 20 साल तक, कम से कम 2040 तक कोयले पर निर्भर रहेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजार के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी रणनीतियां, बहुत सारा निवेश केंद्रित दिखाई देता है। यूरोप के देशों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपने आप को वापस कोयले की तरफ भेजने की कोशिश की है। हालांकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा कोशिश इस बात की कर रही हैं कि उन्हें गैस मिलने लगे और गैस की आपूर्ति के कारण वो कोयले पर निर्भरता को न बढ़ाएं, लेकिन कहीं कहीं तात्कालिक तौर पर पुराने कोयले के संयंत्र शुरू किए जा रहे हैं। पिछले 10 साल में यूरोप ने बहुत तेजी से और अमेरिका ने बहुत तेजी से अपने को कोयला आधारित थर्मल एनर्जी से बाहर निकाला है, जबकि भारत और चीन ने बिल्कुल उसके उल्टे थर्मल एनर्जी पर अपनी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। अगर आप ध्यान से देखें शुभम, तो पिछले 10-12 सालों में भारत में जितनी भी पावर कैपेसिटीज़ ऐड हुई हैं वो सारी थर्मल पावर में और कोयले में हुई हैं, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हों या नई कैपेसिटीज़ हों। और भारत में जितनी पावर कैपेसिटी उसका सबका लगभग 80% हिस्सा कोयले पर आधारित है। अब यहाँ से दुनिया के कोयला बाजारों में इस बात के संकेत जाएंगे कि भारत को आने वाले समय में कोयले की ज़रूरत होगी। अब बड़ी चुनौती इसके बाद दूसरी है भारत के लिए। यदि भारत 2040 तक कोयले पर निर्भर रहता है तो उसे एक तो पर्यावरण संबंधी शर्तों का और लक्ष्यों का क्या करना होगा। क्या भारत में बिजली उतनी ही प्रदूषित बनी रहेगी, और अगर उस प्रदूषित बिजली के साथ नहीं जीना होगा तो बिजली घरों को ग्रीन करने के लिए, उनका कोयला सुरक्षित बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए, और जिसको हम ग्रीन थर्मल पावर कहते हैं, उसमें बड़ा निवेश करना होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने पिछले 1 साल में भारत में कोयले की पूरी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाते और बिगड़ते देखा है और हम बड़े पैमाने पर आयात करने की तरफ गए। इस साल भारत ने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया दुनिया में कोयले का, जबकि भारत दुनिया में 5वां कोयले का भंडार रखता है। अब इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि भारत अगर 2040 तक कोयले पर निर्भर है तो कोयला भारत से निकाला भी जा पाएगा या आयात होगा? सर, आगे ये भी कहा गया है कि अगले साल तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान है ये? इसे थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस्ड करके हम जो वास्तविकता दिखती है उस हिसाब से इस बयान को थोड़ा सा उत्साहपूर्ण माना जा सकता है। मैं याद है कि पिछले साल सरकार ने, कोयला मंत्रालय ने एक शिविर किया था गुजरात में केवड़िया में, जिसमें कहा था कि 2022 से भारत पूरी तरह थर्मल जरूरतों के लिए कोयले का इंपोर्ट बंद कर देगा, केवल कोकिंग कोल का इंपोर्ट किया जाएगा। और 2022 आया तो हम बिल्कुल दूसरी दिशा में चले गए। हम जितना कोयला पहले इंपोर्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे। शायद कोयला मंत्री का जो उत्साह है या जो आशा है वो इस बात पर निर्भर है कि अभी 141 कोयला खदानों को खोला गया है, जिसमें कि निजी निवेश को आमंत्रित किया गया है। इन खदानों का उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि 141 जो माइंस हैं जिन्हें दिया गया है और उन माइंस में निवेश आएगा और कंपनियां कोयले का उत्पादन शुरू करेंगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि कोल इंडिया के बाहर कोयले का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश सरकार शुरू कर रही है, क्योंकि कोल इंडिया पर निर्भरता भारत को अंततः निर्यात की तरफ ले गई है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कोयला कंपनी है वो उतना कोयला ज़रूरत के मुताबिक समय पर नहीं दे पाती। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर है शुभम कि ये जो माइंस का प्राइवेटाइजेशन या माइंस का जो ऑक्शन हो रहे हैं उसमें कितनी कंपनियां निवेश करती हैं, और अगर वो निवेश नहीं सक्सेसफुल होता, क्योंकि पिछले तजुर्बे मिले जुले रहे, 12, 13, 14 राउंड के जो कोल माइंस के ऑक्शंस हुए थे उनमें बहुत कम माइंस उठाई गई थी, लोगों ने निवेश किया था। तो अगर ये निवेश नहीं आता, कोयले का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता और 2040 तक भारत की थर्मल एनर्जी के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, तो भारत की
अंतर्राष्ट्रीय कोयले पर कि आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत को अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए ऊर्जा की खपत और मांग में कई गुना बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जाते हैं तो बिजली की मांग और ज़्यादा भारत में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत के लिए।